हेलो एवरीवन, जय छठी मैया की। तो आज है सच की अरग और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज की सच की अरग की वीडियो। हमारे यहाँ इसे संध्या घाट बोलते हैं, सच की अरग बोलते हैं। तो शाम का टाइम था और हम लोग छत पे आ चुके थे और हमारे छत पे ही घाट बना था क्योंकि इस बार घाटों पे बहुत ज़्यादा पानी लगी हुई थी। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग कभी घाट पे जाते नहीं हैं, बस हमारे घर पे ही घाट बना दिया जाता है, छत घाट पे ही घाट बना दिया जाता है और हम लोग छत पे ही अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं। और ये हमारे घाट का कुछ अलग ही अच्छा ही नज़ारा देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो सभी लोग घर पे आ चुके थे और हम लोग ऊपर आ गए थे छत पे क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका था, संध्या अर्घ्य का समय हो चुका था और हम लोग छत पे आ चुके थे सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो मम्मी आंटी लोग पानी में खड़ी हो चुकी थी और मैं भी एक आध फ़ोटो के लिए रेडी हो चुकी थी। मेरी बेटी, मैं और मेरी छोटी वाली बेटी, हम तीनों लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी थे। तो मैं बोल रही थी अपने भाई को कि एक आध फ़ोटो ले लो और एक दो वीडियो भी अच्छा कर देना ताकि। और इधर मैं भाभी से बोल रही थी कि बाबू बहुत परेशान कर रही थी, ऊपर आई है तो थोड़ा शांत है। अभी उसको फीवर बहुत ज़्यादा लगी हुई थी जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से टायर्ड फील कर रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके साथ साथ मैं भी बीमार थी, अभी मतलब मौसम की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा था। पर कोई नहीं, इन सब बात को इग्नोर करते हैं और छठ पूजा का आनंद लेते हैं। तो मेरे पापा अंकल लोग सब खड़े थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई भी थी, बाबू को लेकर के मैं खड़ी थी तो मैं थक गई थी, तो मैं बाबू को लेकर के बैठ गई और अब मम्मी अर्घ देने लगी थी सूर्य भगवान को। डूबते हुए सूर्य को हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है, लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ, हमारे यूपी बिहार में डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और हम सभी लोग पूजा कर रहे थे। और इसी बीच में मेरा भाई बाबू को ले लिया था, बोला कि लाओ दीदी मैं थोड़ा देर पकड़ लेता हूँ। तो वो बाबू को थोड़ी देर के लिए ले लिया और मेरी छोटी वाली बेटी जा करके देख रही थी क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो नानी के घर आई थी पूजा देखने के लिए। मैं अपने मायके आई हुई थी, जब से बाबू हुई तब से मैं यहीं थी और ये बाबू का अर्घ दिला रहा था क्योंकि मेरे मन में था। तो बस, और मम्मी पूजा कर चुकी थी। अब लास्ट अर्घ था बाबू का, तो वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे सिंदूर लगा दो। मम्मी सबको बारी बारी करके एक एक करके सिंदूर लगा रही थी। तो इसी के साथ पूजा समाप्त हो जाती है, संध्या अर्घ्य की समाप्ति होती है। मम्मी मुझे सिंदूर लगाने के बाद एक एक करके सभी को सिंदूर लगाने के लिए गई और मुझे बहुत अच्छे से मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा नाक पर से सिंदूर लगा दो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छठ पूजा में और हमारे यूपी बिहार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि छठ पूजा में हमारे नाक से सिंदूर ना लगे। और मुझे नाक से सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसा होता है फेस्टिवल में ही सिर्फ, क्योंकि हम लोग ऐसे तो लगा नहीं पाते हैं, लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमें उतना ये नहीं होता। उसके बाद मैंने अपनी भाभी के और अपनी मम्मी के पैर छुए, सभी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद सभी लोग नीचे आ गए और मेरी बिटिया रानी और मेरी भतीजी दोनों ऊपर में आकर के डांस कर रही थी, गाना बज रहा था, डांस कर रही थी। तो ये शाम का, इसी के साथ संध्या अर्घ्य की समाप्ति होती। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।